नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस के इस 15th और लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ पार्ट्स में हम टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं और आज हम बॉलिंजर बैंड्स के बारे में बात करेंगे। बॉलिंजर बैंड टेक्निकल एनालिसिस में काफी पॉपुलर चीज है। बहुत सारे ट्रेडर्स बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं। आपने भी कई बार इसका नाम सुना होगा। तो आज हम देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड क्या होते हैं, उनका क्या रिलेवेंस होता है और उन्हें कैसे यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बाय या सेल डिसीजन करनी है तो उसमें बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। बॉलिंजर बैंड को मिस्टर जॉन बॉलिंजर ने इन्वेंट किया है। वैसे बॉलिंजर बैंड्स हमें प्राइस और वोलेटिलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो बॉलिंजर बैंड में बेसिकली 3 लाइंस होती है, एक सेंट्रल लाइन और उसके ऊपर एक लाइन और उसके नीचे एक लाइन। जो सेंट्रल लाइन होती है वो शेयर प्राइस के पिछले कुछ दिनों की प्राइस का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। सिंपल मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं हमने पहले ही देखा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पिछले 25 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है तो आपको पिछले 25 दिनों की जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी एडिशन करनी पड़ेगी और उसे 25 दिनों से यानी 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो लाइन निकल कर आएगी दैट विल बी अ सिंपल मूविंग एवरेज। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके ये ऊपर की और नीचे की 2 लाइन निकाली जाती है। वैसे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और बाकी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड सारे ब्रोकरेज फर्म्स और मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है। सो ये सारी चीज़ें रेडीमेड आपको मिल जाती है। वहाँ पर आपको कुछ भी सिंपल मूविंग एवरेज या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। चलो एक बार देख लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड किस तरह दिखता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले moneycontrol.com पर आइए। यहाँ पर रेफरेंस के लिए TCS का नाम डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर चार्ट पर आने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक चार्ट दिख रहा है। आप क्लिक कीजिए एडवांस इंटरैक्टिव चार्ट पर। उसके बाद ये चार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें आप जो भी टाइम पीरियड आपको लेना है वो आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पर ओवरलेज लिखा है, उस पर सबसे पहला ऑप्शन है बॉलिंजर बैंड्स। यहाँ पर हमने 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट किया है। सो 1 मंथ की जो शेयर प्राइस है वो आपको दिख रही है। अब जैसे ही ओवरलेज पर जाकर पहला ऑप्शन है बॉलिंजर बैंड, उस पर हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये बॉलिंजर बैंड आपको वहाँ पे दिखेगा। और जो मिडल लाइन है वो है उस पिछले 1 महीने की शेयर प्राइस का मूविंग एवरेज और उसके ऊपर और नीचे 2 लाइन्स है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है वोलेटिलिटी के बारे में। सो आप देख रहे हो कि जो अपर बैंड है और लोअर बैंड है, ये दोनों बैंड्स शुरुआत में यानी यहाँ पर मेन सेंट्रल लाइन से यानी जो सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है वहाँ से काफ़ी दूर थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये क्लोज आने लगे। सो जब ये दोनों बैंड्स सेंट्रल लाइन से यानी सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन से ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो वो चीज़ हमें बताती है कि मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी है। और जब वो पास में आ जाते हैं यानी सेंट्रल लाइन के पास में आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वोलेटिलिटी कम है। तो इस तरह बॉलिंजर बैंड्स हमें वोलेटिलिटी के बारे में बताते हैं। तो वो शेयर फिलहाल ज़्यादा वोलेटाइल है या नहीं, ये सीधा आपको बॉलिंजर बैंड देखकर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की। तो जब शेयर प्राइस इस अपर बैंड को या फिर लोअर बैंड को टच करती है तो वहाँ से आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में पता चलता है। अगर शेयर प्राइस लगातार इस अपर बैंड को टच करती है तो उससे हमें पता चलता है कि वो स्टॉक ओवरबॉट हो गया है और उसमें सेलिंग प्रेशर कभी भी आ सकता है, जिससे आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि आप उस शेयर को बेच सकते हो। तो ये जो अपर बैंड है उसे आप रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं लोअर बैंड की। तो अगर शेयर प्राइस लगातार इस लोअर बैंड के आसपास आ रही है और उसे टच कर रही है तो उससे हमें पता चलता है कि उस स्टॉक को बहुत ज़्यादा बेचा गया है, जिससे उस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है और वो स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ऐसे टाइम आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो इस तरह बॉलिंजर बैंड्स को आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो और उनकी मदद से बाइंग सेलिंग डिसीजन ले सकते हो। सो मार्केट में कब एंट्री करनी और एग्जिट करनी है इसकी डिसीजन आप बॉलिंजर बैंड की मदद से ले सकते हो। जनरली ज़्यादातर शेयर प्राइस की एक्शन जो होती है वो इस बैंड्स के बीच ही होती है। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में हमने कई सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात की, जिससे हमें ये पता चला कि बाय डिसीजन कब लेनी है, सेल डिसीजन कब लेनी है, कब हमें शेयर को शॉर्ट सेल करना है, कब उसे खरीदना है, बेचना है, एटसेट्रा। साथ ही हमने स्टॉप लॉस वगैरह की भी काफ़ी सारी बातें की। तो एक बात आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ये एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। ये इंडिकेटर्स बताते कि पिछले टाइम यानी हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ था, तो आगे भी ये हो सकता है, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो चीज़ आगे होगी ही। सो टेक्निकल एनालिसिस पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते और ये चीज़ हम पहले भी कई बार कह चुके हैं। अगर पूरे टेक्निकल एनालिसिस की और ट्रेडर्स की हिस्ट्री देखी जाए तो ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टिंग में बनता है और बनता आया है। ट्रेडिंग में गैम्बलिंग का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये चीज़ आप भी समझ सकते हो। जैसे मिस्टर जॉन बॉलिंजर ने बॉलिंजर बैंड डेवलप किया है, उसी तरह आप भी अपना टेक्निकल इंडिकेटर डेवलप कर सकते हो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन वो चीज़ हमेशा आगे भी चलेगी ही चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। सो ट्रेडिंग करते वक्त बड़े ध्यान से टेक्निकल एनालिसिस करें और जितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है उसका बस एकदम छोटा सा पोर्शन आप ट्रेडिंग के लिए अलोकेट कीजिए। ज़्यादातर पोर्शन इन्वेस्टिंग के लिए ही अलोकेट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही है जिससे एक्चुअली बिजनेसेस को फायदा मिलता है। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसा कंपनी को मिलेगा। आप डेली ट्रेडिंग करोगे, सुबह खरीदोगे, बेचोगे, तो उससे कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला।
ना ही कंपनी की जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। सो इन्वेस्टिंग एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसका कॉमन सेंस अप्रोच ये है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी अपने बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाती है तो उसका फ़ायदा आपको होगा। सो जितना पैसा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका ज़्यादातर पोर्शन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए साइड में रखें और बहुत ही छोटा सा पोर्शन आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और अल्टीमेटली आपको भी एक्सपीरियंस से पता ही चल जाएगा कि ट्रेडिंग में गैम्बलिंग का जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए श्योर शॉट इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, बीच में अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जिस पर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी पर आप बेट कर सकते हो, बट मेनली ऑलवेज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ आवर एडवाइस। वैसे टेक्निकल एनालिसिस का ये लास्ट पार्ट अपलोड करने में हमें काफ़ी डिले हुआ, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आज का लेक्चर देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।